मुझे थप्पड़ मारा? तू जानती है लड़की मैं कौन हूँ? अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। परी, ये क्या बदतमीजी है? घर आए मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या? बदतमीजी तो उन्होंने की है माँ साहब के साथ, और हमने सिर्फ इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका। और ये होती कौन है? होती कौन है हमारी माँ साहब को ऐसे ऑर्डर देने वाली, उनसे ऐसे बात करने वाली? परी, ये हमारी मेहमान है और तुम्हारी जितनी जबान चलती है उतने ही हाथ भी चलने लग गए हैं। बिल्कुल सही। अभी के अभी मिसेस गोयनका से माफी मांगो, और वो भी कान पकड़ के। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? माफी मांगो। बड़ों से माफी मांगने में तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा आइंदा से हमारी माँ साहब से जबान संभाल के बात कीजिएगा। ऐसे अकड़ के माफी मांग रही है जैसे इसकी कोई गलती ना हो। अरे रे 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 रे, क्यों बेचारी पर ऐसे टूट रहे हो? जो गलती हुई है उसमें परी का कोई दोष नहीं है। असल में गलती इनकी है। परी तो उनके बचाव में कह रही थी, असल गुनहगार माँ साहब है। जिनकी वजह से रोज इस घर में कुछ ना कुछ नाटक हो ही जा रहा है। 16 आने सच कहा बाबा साहब आपने। बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। बेवजह बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। घर आए हुए मेहमान का अपमान नहीं किया जाता इस घर में। आपको माफी मांगनी होगी मां साहब। क्या कहा तूने सत्तू? मैंने ठीक से सुना नहीं। हमने कहा मिसेस गोयनका से अपनी गलती की माफी मांगिए। ये क्या कह रहे हैं आप सत्तू जी? मेरे और मेरे बेटे के बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है तुझे। जब बोलना चाहिए था तब तो समझदार बन के चुप थी। मुझे तेरे सहारे और हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आपका पूरा हक बनता है हमें डांटने का, लेकिन जब आपने कोई गलती की ही नहीं है तो माफी मांगने का सवाल बनता ही नहीं है। अरे मैंने तुझसे तेरी राय नहीं मांगी है, और रही सही और गलत की बात, इसकी परख है तुझे? तू यही चाहता है ना कि मैं इनसे माफी मांगू? तो ठीक है। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। घर आए हुए मेहमान का अपमान नहीं किया जाता इस घर में। आपको माफी मांगनी होगी मां साहब। हमने कहा मिसेस गोयनका से अपनी गलती की माफी मांगिए। ये क्या हो गया है भावना तुझे? क्या जरूरत थी उनसे माफी मांगने की?
अरे वो लोग गलत थे तो उन्हें ही झुकना चाहिए था ना। अगर मेरे सर झुकाने में और माफी मांगने में मेरे बच्चों की खुशी है तो मुझे मंजूर है अम्मा। अच्छा, अरे सच क्यों नहीं कहती? क्योंकि परी ने तुझे मना किया था उन लोगों से माफी मांगने के लिए, इसलिए उसे नीचा दिखाने के लिए तूने उनसे माफी मांगी। अम्मा, परी का मेरा और मेरे परिवार के मामले में कोई लेना देना नहीं है। कैसा परिवार भावना? वो जो सरेआम तेरी बेइज्जती करते रहते हैं, बात बात पे तुझ पे आरोप लगाते हैं। अरे आंखें खोल, वो सब तेरे खिलाफ है। अगर कोई तेरे साथ खड़ा है ना तो वो सिर्फ परी है। मगर सब के सब मेरे खिलाफ उस परी के वजह से ही है। उसकी वजह से मेरे और सत्तू के बीच आज इतनी दूरी आ गई। उसके कारण ये सारा परिवार बिखर गया। परी के लिए कितनी कड़वाहट भर गई है तेरे मन में। जानकी को ढूंढकर अगर वो तेरी बेगुनाही साबित कर सके तो शायद तेरा दिल पिघल जाए। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा अम्मा। जानकी मर चुकी है। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। घर के इस हिस्से में क्या कर रहे हैं आप? किसने इजाजत दी आपको यहाँ पर आने की? जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान जी भी आपको सजा दे रहे हैं आपके कर्मों की। अब गलती तो कर ही दी आपने, आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। अब आ गई आप अपनी औकात पे। कम से कम आपसे बेहतर औकात है हमारी, जो अपने से बड़ों को उनकी गलती ना होने पर भी उन्हें माफी मांगने को कहते हैं। हम तो फिर भी आपकी गलती होने पर आपको माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, वो भी तमीज के साथ। अब आप हमें तमीज सिखाएंगे? क्या करें, जब एक बेटा अपनी माँ की बेइज्जती करने पे उतारू हो जाता है तो उसे तमीज सिखानी पड़ती है। बस, बहुत बोल लिया। अगर हम सच में बदतमीजी पे उतारू हो गए ना तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। गमला टूटा है ना, क्या कीमत है इसकी बता दीजिए, भरपाई कर देंगे। गमले की कीमत तो आप लगा लेंगे, लेकिन माँ साहब का जो विश्वास टूटा है उसकी क्या कीमत लगाएंगे आप? बोलिए। एक तरीका है माँ साहब का विश्वास वापस जीतने का। पापा जी का पर्दाफाश करने में आप हमारी मदद कीजिए। पापा साहब का पर्दाफाश कहना क्या चाह रही हैं? सत्तू जी, हमें पूरा यकीन है कि जानकी के कत्ल के पीछे पापा जी का हाथ है। और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में। हम आपसे पहले भी कई बार कह चुके हैं, एक बार फिर कह रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दीजिए, वरना आपसे बुरा कोई नहीं होगा। दाद देनी चाहिए तुम्हारी हिम्मत की। परिवार वालों के सामने बार बार अपमानित होती हो, मुंह की खानी पड़ती है बार बार, फिर भी मेरे पीछे पड़ी हो। कब तक ऐसे नाकामयाब कोशिशें करते रहोगी तुम? तब तक कोशिशें करते रहेंगे जब तक आपका असली चेहरा सबके सामने लाने में हम कामयाब नहीं हो जाते। हमें पूरा यकीन है जानकी के कत्ल के पीछे आपका हाथ है, और आपकी जगह इस घर में नहीं है, जेल में है। अरे 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 झांसी की रानी, आराम से भाई। अरे ऐसा ना हो कि कहीं इस जद्दोजहद में मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुमसे छीन लूं। तुम्हारा पति सत्तू जी। वो तो आप पहले ही छीन चुके हैं, और हमारे पास तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब इंसान के पास कुछ खोने के लिए नहीं बचता है ना,
तो वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। तो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। जो बोल रहे हैं कान खोलकर सुनो। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो घर से उठा लूंगा। जाओ अभी। नमस्ते सर। दरअसल हम ये जानना चाह रहे थे कि जानकी मर्डर केस के मामले में कोई सुराग हाथ लगा आपको? नहीं, अभी तक तो तफ्तीश जारी है। आप क्यों पूछ रही हैं? आप उनकी कुछ रिश्ते में लगती हैं? नहीं नहीं, दरअसल हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। वो एक बहुत अच्छी इंसान थी, गरीब मरीजों की बहुत मदद किया करती थी वो तो है। वैसे आपको किसी पर शक है क्या? जानकी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा पापा जी को ही होना था। मैडम, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तू यहाँ क्या कर रही है? ये जानकी की हत्या के बारे में कुछ जानकारी लेने आई थी। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इन्हें किसी पे शक है। बस यही पूछताछ कर रहे थे हम इनसे। ये लड़की हमेशा गड़बड़ करती है। मूर्खों की तरह कहीं इसने शिवपाल का नाम ले लिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। आपको किसी पे शक है? नहीं, हमें किसी पे शक नहीं है। माँ साहब, हम जानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर अब नहीं। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप पर कोई भी मुसीबत आए। जी, मैं भी आपसे जानकी की हत्या के बारे में ही जानने आई हूँ। कुछ पता चला आपको? कुछ सबूत हाथ लगे? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार चाकू से लगातार वार के कारण बहुत खून बह गया, जिसकी वजह से मौत हुई है। बस इतना ही पता चला है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। अच्छा होगा कि आप हमें इस केस की जानकारी समय समय पे देते रहें। जी जरूर। जय सिया राम। ये लो जी, लग गया ताला। पत्ते झड़ जाएंगे हानि तो। अरे हमें समझ नहीं आ रहा, अपने घर में ताला लगाकर इतनी गर्मी में हम जा कहाँ रहे हैं हानि तो। ये ताला यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि हम यहाँ से नहीं, खिड़की से अंदर जा रहे हैं। मगर क्यों? समझाते हैं, सब समझाते हैं। पहले आप चलिए हमारे साथ। चलो। हैं? पत्ते झड़ गए हानि तो। अरे हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपने ही घर के अंदर ऐसे क्यों छुपे हुए हैं हानि तो, ताकि माँ साहब और परी को तंग कर सके, है? हाँ, ओले पड़ गए। देखना कितना मजा आएगा जब दोनों बाहर ताला लगा देख के परेशान हो जाएंगे। सही कह रही है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ा ढोंस जमाया करती थी ना बुढ़िया हम सब पे। चल के देखे। हाँ भाभी चलो, चला जाओ। आ गई, आ गई। अरे, ये ताला किसने लगाया है? आज तक इस घर में कभी ताला नहीं लगा। घर में ताला किसने लगाया? और तुम लोग कहाँ हो? हम लोग तो शॉपिंग के लिए आए हैं माँ साहब, और दत्तो भी सत्संग में गई है, तो क्या करते, ताला लगाना पड़ा। तो पड़ोसी के पास चाबी छोड़ के जा सकती थी। अरे नहीं नहीं, जमाना कितना खराब है माँ साहब। आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो पड़ोसियों पे क्या करना। और वैसे भी अगर चोरी वोरी हो जाती तो सब लोग तो हमें ही डांटते ना। अब वैसे अगर आपको इतनी ही दिक्कत है ना, तो अपने लिए दूसरा दरवाजा बनवा लीजिए। माँ साहब, एक काम करते हैं ना, हम चाबी वाले को यहाँ पर ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं,
इस वक्त इन्हें मिलना मुश्किल है। तो फिर आप हमारे साथ हमारे घर चल लीजिए। नहीं, देखो ना कैसे तिलमिला रही हैं। इनके तो चेहरों के रंग भी फीके पड़ गए। पत्ते झड़ जाएंगे। हमारे दिल को तो सुकून मिल रहा है, सच्ची कह रहे। सुनार की एक लोहार की है। अब रहो बेटा तुम दिन भर बाहर। एक काम करते हैं, हम पीछे वाली खिड़की से अंदर जाते हैं। हो सके तो माँ साहब को भी उसी खिड़की से अंदर घर के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। कम से कम ऐसे बाहर तो नहीं खड़े रहना पड़ेगा। ओह, तो ये सब इनकी चालबाजी है। इन तीनों को तो अब भी मजा चखाते हैं। हे भगवान, ये धुआं कहाँ से आ गया? हमसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। माँ साहब, दरवाजे के नीचे से धुआं निकल रहा है। कहीं अंदर आग तो नहीं लग गई? अरे माँ साहब, ये तो अच्छा है कि घर के अंदर आज कोई है नहीं, वरना अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाती तो कितना बड़ा हादसा हो जाता ना आज। अब माँ साहब, हम ना फायर ब्रिगेड को फोन कर देते हैं, है ना? हेलो, यहाँ जल्दी से आइए, हमारे घर में आग लग गई है। एड्रेस? हाँ, अभी बताते हैं ना आपको। हमारा तो दम घुट रहा है, बोलो क्या करें? करना क्या है, दिमाग वैसे ही खराब हुआ पड़ा है? अरे यहाँ रहे तो जल बुन जाएंगे। चलो यहाँ से भागते हैं। अरे बाप रे, ये खिड़की कैसे बंद हो गई? उधर देखते हैं, चलो चलो जल्दी। अरे मगर भाग के जाएंगे कहाँ? इस दरवाजे पे तो हमने खुद बाहर से ताला लगाया है। पत्ते चढ़ जाएंगे, अब हमारा क्या होगा? हम लोग तो बेमौती मारे जाएंगे। हमें तो नहीं। बचाओ बचाओ बचाओ। ये अंदर से इनकी आवाजें क्यों आ रही है? ये तो बाजार गई हुई थी। भाभी,
आपका बाजार घर के अंदर कब से लगने लगा? सवाल जवाब बाद में करना, पहले हमारी जान बचाओ। तो फिर जल्दी से हमें ताले की चाबी दीजिए बाहर। शांत हो जाइए, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। धुआं घर के अंदर हमने किया था। वो क्या है ना, चूहों को बिल से बाहर निकालने के लिए धुआं करना पड़ता है। वहां देखिए वो रखे हैं कंडे। और अगर अब भी अकल ठिकाने ना आई हो और मास्टर साहब को अपने आइंदा से तंग किया ना, तो याद रखिएगा, हर बार ऐसा ही सबक देंगे हम आपको।